गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। और आप सभी के सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं हमारे एक नए टॉपिक को लेकर के, जो है यूनिट 4 का। और ये है सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते क्योंकि मेरा जो है क्लास का समय है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी आपको मैं बता देता हूँ यूनिट 4। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, और टॉपिक नंबर यहाँ पर टोटल अगर ओवरऑल देखें मैथ्स पेडागोजी में, तो ये कौन सा नंबर का है, तो 7 नंबर का। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। एक है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा या शिक्षाक्रम की आवश्यकता को स्पष्ट करना, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत को बताना। साथ ही साथ यहाँ पर गणित का भी क्या है, यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आपको ऐसे ही इंक्लूड करके लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होना चाहिए हमारा आंसर फॉर्मेट। सबसे पहले आप बताएंगे भूमिका को। ठीक है, कि पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है। तो अध्यापक को पाठ्य चर्चा के अर्थ और महत्व का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि पाठ्यक्रम में क्या है और क्यों है, किस लिए उसको शामिल किया गया है, जो भी विषय वस्तु है या फिर जो भी विषय सामग्री है वो क्यों शामिल किया गया है पाठ्य चर्चा में। ठीक है, और साथ ही साथ अब ऐसे ही नहीं कि केवल अध्यापक को ही उसका ज्ञान रहे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको भी इस चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो है मैं बताऊंगा ये प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, क्या हुआ था कि हमारे ही कॉलोनी का एक जो मेरा फ्रेंड है, मेरा जो भाई है, ठीक है, वो क्या किया, वो गाइड ले लिया किसका, पहला पेपर का। ठीक है, पहला पेपर कौन सा था, शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक परिदृश्य वाला। ठीक है, तो उसका उसने गाइड ले लिया। अब उस गाइड में पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या था, उसमें पूरा जो है उसमें दिया है क्या, सिलेबस। ठीक है, उसमें जो भी आंसर क्वेश्चंस वगैरह है वो, लेकिन उसने जो है नए सिलेबस को देखा ही नहीं। ठीक है, नए सिलेबस को उसने देखा ही नहीं। ठीक, तो क्या हुआ इससे, वो जो व्यक्ति था, जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैंने आप उसको बताया कि जो है कुछ कुछ देख के पढ़िएगा यूनिट 3 और यूनिट 4 को करके। ठीक है, कि वहां पर अलग अलग कुछ कुछ भरे गए हैं, वहां पर रखे गए हैं कुछ कुछ विषय वस्तु को करके। ठीक है, तब उसका जो है आंख खुला, अरे यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो जो भी वहां पर गाइड में लिखा है उसके हिसाब से मैं पढ़ते जा रहा हूँ, उसके ही हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ करके। ठीक है, तो केवल ये अध्यापक का उत्तरदायित्व तो नहीं है, ये आप जो है विद्यार्थी है, जो भी आप शिक्षार्थी हैं, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, प्रिपरेशन करो अपना। ठीक है, तो भाई ध्यान रखिएगा अगले सेमेस्टर से अगर किसी के साथ और हुआ है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ी बात वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा अगले बार से। ठीक है, तो केवल गाइड के भरोसे आपको नहीं जाना है। ठीक है, पहले आपको मिला लेना है कि आपका जो सिलेबस है और जो गाइड में जो लिखा गया सिलेबस वो मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, उसके हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा अगली बार। ठीक है, फिर एक जो कुशल अध्यापक हो सकता है भविष्य में क्या हो, वहां पर उसको एक काम सौंप दिया जाए कि आपको पाठ्यक्रम निर्माण करना है करके। हो सकता है समिति वगैरह जो होता है, कमेटी वगैरह होता है, उसमें गठित उसको एक सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो भाई वो भूमिका निभा सकता है। फिर आप बताएंगे कि अतः पाठ्यक्रम की समझ शिक्षकों में विकसित करने के लिए क्या दिया जाता है, वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए बाकायदा प्रशिक्षण कार्य रहेगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति, वो जो अध्यापक रहेगा, वो पाठ्यक्रम के संपूर्ण प्रावधान की क्या करेगा, समझ रखेगा कि पाठ्यक्रम में क्या है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, विषय वस्तु को पूरा समझेगा, तभी वो प्रशिक्षण जो है वो पूरा कर पाएगा। और जब वो अपने स्कूल में जाएगा, अपने विद्यालय में जाएगा, तब बच्चों को उसके बारे में अच्छे से समझा पाएगा और उसके महत्व और अर्थ को भी बता पाएगा। साथ ही साथ उस सिलेबस से संबंधित कैसे अपने को प्रिपरेशन करना है, कैसे बच्चों को समझाना है, इसकी भी वो समझ विकसित कर लेगा और वहां पर उनको पढ़ाने का कार्य या उनको शिक्षा देने का कार्य करेगा। ठीक है, फिर जो है आप बताएंगे किसका अर्थ, पाठ्यक्रम का या पाठ्यचर्चा का या शिक्षाक्रम का। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को ही या फिर पाठ्यचर्चा को ही क्या बोला जाता है, शिक्षाक्रम बोला जाता है। वर्तमान समय में जो है इसका व्यापक अर्थ लिया जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में क्या होता था, वहां पर पुराने समय में कि पाठ्यक्रम इज इक्वल टू क्या ले लेते थे, वहां पर केवल ज्ञानार्जन का विषय वस्तु, केवल विषय वस्तु हो जो उसमें शामिल हो। लेकिन अब जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम का जो है अर्थ, जो है करिकुलम का जो अर्थ है, वो केवल विषय वस्तु का ज्ञान नहीं। ठीक है, जो भी लिखा है पाठ्यक्रम में वो इतना ही नहीं, आपके डेली जीवन में उसका क्या उपयोगिता है। ठीक है, दैनिक क्रियाकलाप में आप उसको कैसे उपयोग में ला रहे हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिर इस अवधारणा को समझने हेतु शिक्षाक्रम के प्रत्येक पक्ष पर हमको क्या करना है, विचार करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि इसके सिद्धांत क्या है, इसके कारण क्या है, इसको रखने का कारण क्या है। ठीक है, इसके
रखा गया है तो इसके पीछे क्या रीजन रहा है, सिद्धांत क्या रहा है, ठीक है, कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है, उसके क्या क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु शामिल किया गया है उसके क्या उद्देश्य है, उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, इन सभी बातों को क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में जो है प्राथमिक स्तर से ही गणित की शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो वो अबेकस जो आता था, पट्टी वगैरह होता था, ठीक है, पट्टी पकड़ो नहीं कर, ठीक है, तो वही नीचे डहान एक ठन रहा है, इसे की खिसकात जान और तार में, ठीक है, एक दूसरा नंबर में दो, ऐसे एक और दो, फिर तीसरा नंबर में तीन ठन ऐसे है रहा है छर्रा सन बोला बीच ले, इसे खिसकात जान तीन, एक दो तीन, फिर चौथा वाले में एक दो तीन चार, ऐसा करके 10 ठन रहा है, ठीक है। तो वहां से चालू करन अपन मन, फिर धीरे धीरे जोड़ना घटाना, फिर ओकर बाद गुना करना, भाग करना, तहन हमारा पहाड़ा याद करना, पहाड़ा खान बहुत छोटा ही खाना मैंने, ठीक है, पहाड़ा याद ही नहीं हो, ठीक है, तो 15 तक के याद करके आओ इसे कहा था, ठीक। तो ये क्या है, प्राथमिक स्तर से ही हमको गणित की शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमको जगह जगह पर हमको क्या करना है, वहां पर हमको गणित का प्रयोग करना है अपने दैनिक जीवन में। क्यों? क्योंकि जो है हम बचपन में क्या होता था, हम लोग डबल रोटी ले जान, ठीक है, नहीं तो टोस्ट ले जान, नहीं तो पिपरमेंट ले जान, तक का करे पड़े हमारा 2 रुपया 4 रुपया, एक नॉलेज भी तो रहना चाहिए ना, ठीक है। तो भाई एक कारण ही प्राथमिक स्तर पर ही क्या दिया जाए, वहां पर ओला दिया जाए, शिक्षा दिया जाए गणित के, ठीक है। फिर जो है एस के दुबे के अनुसार आप बताएंगे कि पाठ्य चर्चा वह है जो शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्थित रूपरेखा को क्रमानुसार स्थान देता है। क्रम के अनुसार मतलब एक आसान से लेकर के कठिन तक कैसे जाना है इसको स्थान देता है, ठीक है। उसकी उपयोगिता महत्व को क्या करता है, वो समझाता है, ठीक है। फिर आर के वर्मा जी इनके अनुसार जो है विद्यालय के विषय का विस्तृत रूपरेखा जो विद्यालय, छात्र, अध्यापक, समाज के उत्तरदायित्व का क्या करता है, निर्वहन करता है, ठीक है। जो भी उत्तरदायित्व है उसको वो अपने अंदर समाहित करके रखा रहता है, जिससे अध्यापक भी अपने उत्तरदायित्व को समझे, समाज भी अपने उत्तरदायित्व को समझे, और जो बालक, जो समाज का हिस्सा है, बालक भी अपने उत्तरदायित्व को समझे, और इससे बालक का सर्वांगीण क्या हो, विकास हो, चहुमुखी विकास हो उसका चारों तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इधर उनका जो है अर्थ वगैरह। अब आते हैं यहाँ पर, इसको पहले पढ़ लेते हैं यार, कहाँ पर, हाँ, शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का या फिर पाठ्य चर्चा का महत्व, ठीक है, उसके बाद गणित वाला देखेंगे, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्य चर्चा का महत्व, तो व्यवस्थित शिक्षा प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ्य चर्चा से क्या होता है, व्यवस्थित शिक्षा प्रक्रिया होता है कि कैसे जो है सरल से अपन कठिन की ओर ले जाते जाएंगे बालकों को, ठीक है। इससे जो है छात्र मनोवैज्ञानिकता का क्या होगा, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, ठीक है, उनकी रुचि के अनुसार रखा जाएगा, ठीक है। मतलब रुचि कहने का मतलब वहां पर जो भी है सरल, तो सरल जब वो पढ़ेगा तो उसको क्या होगा, रुचि आता जाएगा, है ना, उसको जोड़ने घटाने गुना करने भाग करने में, पहाड़ा याद करने में उसको क्या आता जाएगा, मजा आता जाएगा, उसको खिसका के याद करने में उसको मजा आता जाएगा, ठीक है। उंगली दिखा के ऐसे उसको पढ़ते रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे की के, ठीक है। तो इस तरीके से छात्र मनोविज्ञान की आवश्यकता का क्या होगा, पूर्ति होगा। फिर शिक्षा स्तर जो है सभी के लिए वहां पर समान रहेगा, सेम आयु वर्ग के जो लोग रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे उनके लिए समान रहेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण है तो सॉरी पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए, ठीक है, पाठ्यक्रम आप जो बनाए रहेंगे, ठीक है, उसी के आधार पर ही आप क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक का पब्लिश भी करेंगे, उसका ही निर्माण करेंगे, ठीक है। इससे सरल और संभव क्या हो पाता है, मूल्यांकन हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है अगला, समय व शक्ति का क्या होता है, सदुपयोग होता है, ठीक है। हमको अगर पाठ्यक्रम नहीं मालूम तो हमको किस सीक्वेंस में जाना है, कैसे जाना है, कहाँ बढ़ना है, हमको कोई भी डायरेक्शन अपने को मालूम नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पाठ्यक्रम बन जाता है तो हमको पता है कि हाँ इस डायरेक्शन में अपने को बढ़ते चलना है, ठीक है, जिससे अपना जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो समय है वो बच जाएगा और हमारे शक्ति का भी क्या हो जाएगा, वहां पर हानि नहीं होगा, मतलब हम उसको सदुपयोग कर पाएंगे ना कि दुरुपयोग, ठीक है। फिर आप बताएंगे गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो इससे जो है छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है, उनमें जो है रुचि आएगा, उनमें मनोरंजन वाला जो चीज है वो आएगा, ठीक है। फिर जो है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से उद्देश्य जो रहे कि मोला कलेक्टर बनना है, मोला डिप्टी कलेक्टर बनना है, मोला है ना वैज्ञानिक बनना है, मोला इंजीनियर बनना है, इसे करके, ठीक है। समाज के लिए, समाज की आवश्यकता की पूर्ति, समाज में क्या चाहिए अपने को, ठीक है, हमको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ठीक है, टीचर चाहिए, क्या चाहिए उसके, देश में कभी वही है, ठीक है, देश को कैसे प्रगति के राह पर अपने को ले जाना है, तो जो भी उद्देश्य है देश का वो प्राप्त होगा, ठीक है। फिर शिक्षा प्रक्रिया जो है व्यवस्थित
किया जाएगा, इससे सरल से कठिन की ओर हम बढ़ो। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो क्रमानुसार पाठ का क्या किया जाता है, लेखन किया जाता है कि कौन सा सरल है, फिर कौन सा, फिर कठिन, फिर ज्यादा कठिन कौन सा, ऐसे करके अपन क्रमानुसार जो है उस पाठ्य पुस्तक का लेखन करेंगे। ठीक है, फिर गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता को आप बताएंगे कि इससे जो है उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इससे शिक्षण विधि का विकास होता है। ठीक है, कहने का मतलब इससे अगर पाठ्यक्रम जो है अगर सही है, अच्छा है, ठीक है, समझने में अगर तकलीफ नहीं हो रहा है, तो पढ़ाने वाला जो टीचर रहेगा उसके लिए भी कठिनाई नहीं होगा सामने वाले बच्चे को समझाने के लिए। तो इससे जो है शिक्षण विधि का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, फिर जो है ज्ञानोपार्जन होता है। ठीक है, इससे जो है चारित्रिक विकास होता है, इससे व्यक्तित्व विकास होता है, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पनपता है। ठीक है, तो आप बता देंगे पूरा गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता को। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ रहे हैं, बिना गणित के विज्ञान में जो है प्रगति संभव नहीं है। अर्थात गणित अगर प्रगतिशील है तभी विज्ञान भी प्रगतिशील होगा, क्योंकि नए नए जो है नियम प्रतिपादित होते रहते हैं इस वजह से। ठीक है भाई, जब तक गणित का नॉलेज नहीं रही तो चंद्रयान 3 कहाँ पहुंच जाएगी, चांद के दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, कैसे आदित्य L1 जो है वह डाटा इकट्ठा कर पाई, डाटा कहाँ में मिली हो, आपला संख्या के रूप में मिली, तो संख्या के रूप में मिली भाई, वो कहाँ नॉलेज रही हो, गणित की रही नॉलेज तब तो जान लेते हैं। ठीक, वही वाले बात है। फिर इससे व्यक्तित्व विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब आते हैं अगला जो है, ये है सिद्धांत। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत, मतलब जब किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है तब किन किन सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से थ्योरीज को फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो सह संबंध का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम का सिद्धांत जो है संबंध किन किन से होता है, तो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से होना चाहिए। ठीक है, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं वो अन्य विषयों से संबंधित हो, ये भी देखा जाएगा। विभिन्न गणितीय शाखा से संबंध, जियोमेट्री से अलजेब्रा से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसे क्या संबंध रखता है कि नहीं रखता, उसके आधार पर। फिर प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो वो जो पाठ्यक्रम रहेगा वो सीखने के लिए प्रेरित करे, बच्चों में उत्साहवर्धन करे, उनको चुनौती स्वीकार करने का क्या करे, वहां पर एक अवसर दे। ठीक है, खेल खेल में और पहेली के माध्यम से जो है ना, क्रियाकलापों के माध्यम से वो बच्चा सीख जाए और वो प्रेरित होते रहे कि मेरे को गणित और बनाना है ऐसे करके, या फिर अन्य विषय में उसकी क्या उपयोगिता है वो उसको पता चल जाए, उसको महत्व पता चल जाए वहां पर। ठीक है, फिर कठिनाई स्तर का सिद्धांत। तो कठिनाई स्तर का सिद्धांत ये कहता है कि कठिनाई स्तर को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पाठ्यक्रम हो या प्रश्न जो हो। ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम भी वो जो है क्या होगा, कठिनाई के स्तर में बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, और जो प्रश्न रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, एक कठिनाई के बढ़ते क्रम में रहेंगे। पहले आप वस्तुनिष्ठ सॉल्व कराइए, वन लाइनर आंसर, ठीक है, या फिर वन वर्ड आंसर ऐसा टाइप का, फिर आप लघु उत्तरी, ठीक है, फिर आप फिर है उसके बाद दीर्घ उत्तरी, ऐसे करके फिर आप निबंध वाले उसमें जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप कठिनाई स्तर को देखते हैं। ठीक है, फिर तार्किक व मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों के साथ में जो है पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए कि बालक में तार्किकता का भी क्या हो, वहां पर विकास हो, और मनोवैज्ञानिकता का भी विकास संभव हो सके। फिर ऊर्ध्वाधर सहसंबंध। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सहसंबंध का मतलब है यहाँ पर जो पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था उसका अगली कक्षा में क्या हो, उपयोगिता सिद्ध हो। ठीक है, उसी के आगे बढ़े, वो वापस से उस चीज को मत पढ़े। ठीक है, या फिर एकदम जो है आप एकदम नया चीज आप मत शामिल कर दीजिए अगले कक्षा में, ताकि जो है पुराना जो भी वहां पर वो गणित विषय पढ़े हैं, ठीक है, वो उनके जीवन में उपयोगी नहीं हो रहा है ऐसा टाइप का। तो भाई एक दूसरे से संबंध रखे। ठीक है, यही है ऊर्ध्वाधर सह संबंध, पिछली कक्षा व आगामी कक्षा के पाठ्यक्रम में संबंध हो। ठीक है, फिर जो है क्रियाकलापों का, ठीक है, क्या है सिद्धांत, तो क्रियाकलापों का सिद्धांत ये कहता है कि क्रियाकलाप से ही जो है आप किसी भी बालक को उसमें जो है अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, उनमें जो भी वहां पर सिद्धांत है गणित के या फिर अन्य सब्जेक्टों के, ठीक है, उनको स्थायी और वो अर्थपूर्ण या फिर उनको सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। तो इससे जो है बालकों में जो है रुचिकर क्रियाकलाप शामिल करना चाहिए। कहने का मतलब वहां पर जो भी पाठ्यक्रम रहेगा उसमें रुचिकर, कहने का मतलब उनको जो है मनोरंजन का भी अनुभव हो और खेल खेल में उन लोग क्रियाकलाप करते करते सीख जाए। तो इसलिए जो है आप घरेलू क्रियाकलाप बता सकते हैं, ठीक है, व्यावसायिक क्रियाकलाप बता सकते हैं, व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो गया, सामाजिक क्रियाकलाप हो गया, वैज्ञानिक क्रियाकलाप हो गया, राष्ट्रीय क्रियाकलाप और सामूहिक क्रियाकलाप, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक के मानसिक स्तर के आधार पर, मतलब हर बालक जो है अलग अलग मानसिक स्तर का होता है, कल मैंने आपको बताया था।
ठीक है, ईश्वर ने भेजा है तो हर किसी को सेम बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं भेजा है, अलग अलग मानसिक स्तर के अनुरूप भेजा है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है क्या किया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा कि इसको पाठ्यक्रम को उसी को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उपयोगिता को सिद्ध करना, तो दैनिक जीवन में वो जो है उपयोगी हो इसलिए। ठीक है, दूरदर्शिता का सिद्धांत, मतलब आप उच्च शिक्षा के लिए जो है आप तैयार कर सके बालक को। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, वहां पर आपके पाठ्यक्रम को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब वहां पर जो भी बालक स्कूल से अब जो है विद्यालय जाएंगे या फिर अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे तो उस समय उनको गणित की उपयोगिता पता चल जाए। ठीक है, वहां पर वो संबंधित हो एक दूसरे से, ऐसा। ठीक है, फिर है समवाय का सिद्धांत। समवाय का जो सिद्धांत है ये बोलता है कि गणित का या फिर अन्य विषयों का अन्य क्षेत्र या विषयों से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा अपना आंसर फॉर्मेट जो है बनाएंगे। ठीक है, और ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक हो सकता है और ले आऊं। ठीक है, एक और टॉपिक ले आऊं। ठीक है, इसी यूनिट का कम से कम 2 टॉपिक आपको करा दूं ताकि कोई भी एक फंस सके, ऐसा टाइप का मेरा यहाँ पर अप्रोच रहेगा। तो दोस्तों यहाँ तक था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।